हम क्या करते थे, एक टॉपिक पढ़ाया, उसके ऊपर 2 सवाल कराए, खत्म, टॉपिक खत्म। अगला उस पर 2 सवाल कराए, टॉपिक खत्म। उससे अगला 4 सवाल कराए, टॉपिक खत्म। यहां पर क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो, सब कुछ मेरे घर आके ही कर दो। का बस चले तो वो अपने कपड़े तक धुलवा ले हमसे। अगर आप सोचते हैं कि कोई टीचर सिखा देगा, नहीं, सिखा नहीं सकता। आपको खुद प्रॉब्लम्स को अप्रोच, आप टीचर को देख देख के सीख सकते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली आपको खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। कभी भी 1 शॉट वीडियोस मत देखिए। आपको लग रहा होगा 1 शॉट पे देख लूंगा, खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, खत्म हो जाएगा, तेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, बेस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ, हम क्लास में क्या करते थे, क्लास में पहली चीज मैं आपको बताऊं, ऑफलाइन में पढ़ाते थे जब, चलो आज तुमसे बात ही करते हैं। ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाते थे ना, कभी भी पहली बात, जितने सवाल हम यहां सॉल्व करते हैं वहां इतने सॉल्व करते ही नहीं थे, इतने करते ही नहीं थे। हम क्या करते थे, एक टॉपिक पढ़ाया, उसके ऊपर 2 सवाल कराए, खत्म, टॉपिक खत्म। अगला उस पर 2 सवाल कराए, टॉपिक खत्म। उससे अगला 4 सवाल कराए, टॉपिक खत्म, हो गया। बस 2-3 4 से ज्यादा सवाल करते ही नहीं थे क्लास में सॉल्व, बोर्ड पर 3-4। क्यों? क्लास कितने की क्लास होती थी? 1.5 घंटे की, 1.5 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट की, इतने में इतने ही सवाल कर पाते थे और टॉपिक खत्म हो जाता था। तो लास्ट तक अब फिर उसको क्या देते थे, होमवर्क देते थे। जैसे मान लो कोई शीट दे दी, डीपीपी दे दी। अब डीपीपी में मान लो 10 सवाल हैं, रोज के 10 सवाल दे दिए, या हर ऑल्टरनेट दे 10 सवाल दे दिए। फिर शीट दे दी, एक्सरसाइज 1 है, उसमें आपको बता दिया कि भाई ये सवाल करो। इस तरह से होमवर्क देके आते थे। उसमें होता क्या था, बच्चे को दिक्कत बहुत आती थी। क्यों दिक्कत आती थी? जो इंटेलिजेंट बच्चा होता था वो तो 2 इलस्ट्रेशन देखकर समझ जाता था चीजों को, लेकिन जो उतना इंटेलिजेंट नहीं होता था उसको दिक्कत आती थी थोड़ी सी, है ना। लेकिन फिर वो डाउट क्लास में भागता था। तो ऑफलाइन में बहुत मुश्किल है चीजें, ऐसी नहीं है, इतना आसान नहीं है। फिर वो डाउट क्लास में जाता था, फिर डाउट क्लास में टीचर से पूछता था, दूसरे टीचर से पूछता था, कई बार उसे समझ में आता था, कई बार उसे समझ में नहीं आता था। लेकिन जब हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं तो सच मानो इतनी ईमानदारी से जिंदगी में इतना सब कुछ कभी नहीं पढ़ाया। क्यों? यहां पर हम रोज इतने सारे सवाल क्लास में टेकअप करते हैं, सॉल्व करते हैं आपके सामने, और इतने सारे सवाल होमवर्क में देते हैं, है ना, इतने सारे सवाल, और हर छोटी से छोटी चीज जो हमसे बन पड़ती है वो आपके लिए करते हैं। इतना ऑफलाइन के बच्चे को पैम्पर नहीं किया जाता। यहां पर क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो, सब कुछ मेरे घर आके ही कर दो, है ना। उसको तो उसका बस चले तो वो अपने कपड़े तक धुलवा ले हमसे, है ना। उस इतना ज्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हो जाता है। तो वहां वो बच्चा क्या होता है, खतरों का खिलाड़ी हो जाता है। खतरों का खिलाड़ी मतलब वो संघर्ष करता है, वो स्ट्रगल करता है चीजों को समझने में, स्ट्रगल करता है, ही स्ट्रगल्स विद द टॉपिक्स। हमने 2 सवाल कराए, उसके बाद होमवर्क दे दिया 4 सवाल में पहला बन ही नहीं रहा, दूसरा बन ही नहीं रहा। वो बेचारा सोच रहा है क्या करे, लेकिन वो क्या करता था, जूझता था, स्ट्रगल आती थी वहां से उसके जिंदगी में, है ना। और वह स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मिसिंग है। क्यों? आप स्ट्रगल करते ही नहीं हो। आप तो सीधा सीधा मुझसे तो नहीं बन रहा, है ना, मुझसे तो नहीं बन रहा, मुझसे तो ये नहीं बन रहा, मैंने सारे ये कर लिया फिर भी मुझसे नहीं बन रहा। लेकिन वो बच्चा जूझता था। तो आप क्या मिस कर रहे हैं? आप मिस कर रहे हैं स्ट्रगल। तो थोड़ा सवालों के साथ, इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी गूगल से मत टीपो, स्ट्रगल करो सवालों के साथ। बिकॉज द मोर यू स्ट्रगल द मोर यू लर्न अबाउट प्रॉब्लम्स। द वे ऑफ अटैकिंग अ प्रॉब्लम वो कोई टीचर सिखा नहीं सकता। अगर आप सोचते हैं गलत, अगर आप सोचते हैं कि कोई टीचर सिखा देगा, नहीं, सिखा नहीं सकता। आपको खुद प्रॉब्लम्स को अप्रोच, आप टीचर को देख देख के सीख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर अल्टीमेटली आपको खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा, खुद ही हाथ गंदे करने पड़ेंगे, खुद ही तलवार निकालनी पड़ेगी, खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप में से एक बच्चा पूछ रहा है, सर आपने कहा कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इसका मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है आप पीछे से बैकलॉग कवर करते आ रहे हैं। सपोज आप अभी बाइनोमियल थ्योरम या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर हैं, तो कोई भी जल्दबाजी मत करिए, कभी भी 1 शॉट वीडियोस मत देखिए। आपको लग रहा होगा 1 शॉट पे देख लूंगा, खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, खत्म हो जाएगा, तेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, बेस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ 1 शॉट वीडियो देखकर ही सब कुछ हो जाता तो सारी दुनिया शायद 15-20 दिन एक कमरे में बंद होकर 2 साल का कोर्स 1 शॉट वीडियो से कवर कर लेती और अगले दिन जाके 15 दिन बाद जाके IIT फोड़ देती। नहीं होता बेटा। इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके जब दिमाग में समाती है तो वो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट बनाती है दिमाग पर। तो जो भी 11th वाले बच्चे हैं उन्हें हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि कोई नया टॉपिक जो आपका छूट गया है उसका 1 शॉट देखा जाए। बिल्कुल ना देखें, क्योंकि वो टॉपिक ही आपका खत्म हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है।